हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशंस का अगला टॉपिक। वो था डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग दो तरह के पढ़ने वाले हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा संग जो सीरीज़ है वो चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है। तो आप आराम से चीज़ें करें और कॉपी लेके बैठे और मेरे साथ करते हुए चलें। और उसको बार बार आपको जो है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ टू का। तो रूल ऑफ टू का क्या कहता है? वो कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है वो कटना चाहिए किससे? दो से। जैसे आपको अगर ये कहा गया कि क्या ये नंबर दो से कटेगा, तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं कि दो से पहले इसको काटे फिर इसको काटे, ऐसा करके आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे 6 कटता है कि कटने कटता। आपने कहा कटता है, तो फिर ये नंबर भी क्या होगा? दो से पूरा कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे देखना है ये 6 कटता है, बोला हाँ ये भी तो कटता है, तो फिर ये भी डिविजिबल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। रूल ऑफ 4 का अगर बात करें तो लास्ट का आपको 2 डिजिट देखना है कि वो 4 से कटना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, आपने कहा यार लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 24 है, वो 4 के टेबल में बिल्कुल भी आता है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 84 है, ये भी 4 के टेबल में आता है तो ये भी पूरा कट जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 8 का देखिए, यहाँ पे 8 का कहता है लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस बनता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ये देखना है? 1 2 3, ये जो तीसरा डिजिट है, तीसरा जो थर्ड डिजिट है, यानी जो 100 प्लेस में जो है, ये देखना है कि ये ओड है कि इवन है। अगर ये इवन है तो फिर आपको आखिरी का 2 ही डिजिट देखना है। अगर ये ऑड है तो आखिरी का आपको आपको इसमें क्या करना है? इसमें 4 ऐड करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कटता है कि नहीं कटता है। जैसे ये इवन है, सॉरी ऑड है, तो आपको इसमें 4 ऐड करके देखना है, आखिरी का 48 हो जाएगा ये। तो आखिरी का आपको जो ये 2 डिजिट ही चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर ये इवन है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप 3 ना छोड़ के 3 ना करके 2 में ही करो। 8 तिया 24, तो ये तो कट जा रहा है, तो फिर ये भी 8 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये जो नंबर है ये तो आपका ऑड नंबर है, तो आपको 4 इसमें जो लास्ट के जो 2 डिजिट है इसमें 4 ऐड करना है आपको। तो 52 और 4 56 हो जाएगा। तो आपको 8 से 52 को नहीं बल्कि 56 को काटना है। ये तो कट रहा है ना, तो फिर ये भी नंबर कट जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी 44 तो नहीं कट रहा, लेकिन 44 आपने कहा यहाँ तो ओड है तो ना 4 जोड़ देंगे पहले। तो आपने 4 जोड़ दिया, तो फिर यहाँ पे कितना आया? 48। और ये 8 से कटता है, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। ठीक है, सेम चीज आगे भी है। अगर आपको 16 से निकालना है तो लास्ट का 4 डिजिट आपको देखना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, है ना? कितना इतना बड़ा अगर नंबर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 16 से काटना है या आखिरी का 4 डिजिट। आखिरी का 4 डिजिट। 16 पचे 80, 2 बचा 28 हो गया, 16 कम 16 बचा 10, 10 हो गया नहीं 12 हो गया, और यहाँ पे 8 है तो 128 हो गया, 16 8 है 128। ठीक है, तो ये तो कट रहा है, तो 8 16 से ये भी कट जाएगा। फिर इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको देखना है 16 से कटता है कि नहीं कटता है। 16 छके 96, 2 बचा, कैरी में 2 बचा ना, यहाँ पे 2 28 हो गया, 16 कम 16 फिर से बचा 12, फिर से 128 हो गया, फिर से 16 ठीक 128, ये भी नंबर 16 से पूरा कट जाएगा। पूरा आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं। खैर आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, लिखे हैं कि रूल ऑफ 5 क्या है? वो कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 रहे या 5 रहे तो आराम से कट जाएगा। जैसे 5 से 5 को देखना है कि ये कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 0 देखें, यहाँ 5 देखें, क्योंकि आप अगर 5 का टेबल अगर पढ़ते हो तो लास्ट में 5 आएगा या फिर 0 ही आता है। इसलिए ये तो काफ़ी आसान है, आप लोगों को आता भी होगा। रूल ऑफ 25 ये कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 25 से कटना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे 2 डिजिट ये 75 है, तो अगर यहाँ पे 25 या 75 बिल्कुल भी कट जाता है तो ये नंबर पूरा पूरी 25 से कट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे 50 है तो ये 25 से 2 बार में कटता है, तो ये भी नंबर पूरा पूरी 25 से कट जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 है, लास्ट का 3 डिजिट आपको देखना है कि वो 125 से कटता है कि नहीं कटता। आपने कहा यहाँ पे 375 है, क्या ये 125 से कटता है? आपने कहा 100 का 3 गुना 300 और 25 का 3 गुना 75, यानी 3 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है, तो ये नंबर ही पूरा पूरी 125 से कट जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ मैंने कहा यहाँ 625 से कटता है, बोले हाँ 125, तो 125 का 5, अगर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आराम से आ जाएगा। तो फिर ये नंबर भी जो है कि 125 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कहता है रूल ऑफ 3 एंड 9। ये क्या कहता है कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 और 9,
कि यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको जोड़ना है आपको सबको, ठीक है? और देखना है कि 9 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है, ठीक है? जैसे मैं इसको जोड़ूँ तो आपने कहा 6 और 4 10 और 7 17 23 27 33 33 यहाँ पे आया, 33 आया। ये 3 से तो कट रहा है बट 9 से तो नहीं कट रहा है। तो फिर ये 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अच्छा दूसरी बात है कि अगर कोई नंबर 9 से कट जा रहा है तो 3 से अपने आप कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 9 का ही फैक्टर है। तो अगर बड़ा नंबर से कोई कट जा रहा है तो छोटा नंबर से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या करना है, अच्छा आपने क्या किया पे 6 4 10 और 7 17 ऐसे किया, बल्कि यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना है, देखना यहाँ पे ये कि आखिर वो कौन से हैं जो यहाँ पे कट रहे हैं, 3 से या 9 से। आपने कहा सर ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 4 4 8 और 7 15, तो यहाँ पे आया 15, है ना? तो 3 से 15 तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। तो ये 3 से तो कट जाए लेकिन 9 से नहीं कटेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको। मान लीजिए आपको 3 को देखना है बाद में, पहले 9 को देखते हैं हम। आइए सुनिएगा। ये देखिए 9 तो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये रहा 5 और ये रहा 4, 9 ये भी हो गया, 8 2 10 7 17 और यहाँ से 1 ले लीजिए 18 वो भी गया, और यहाँ पे 6 और 3 9, 9 यहाँ भी यहाँ 9 भी गया, तो फिर 9 से आराम से कट गया। और कोई नंबर अगर 9 से कट जा रहा है तो फिर ये 3 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ देखिए सेम चीज़ यहाँ पे 9 से हम चेक कर लेंगे तो 3 से अपना आप चेक हो जाएगा। ये 9 से जा रहा है, 8 4 12 6 18, ये तीनों नंबर को जोड़ देते तो 18 जाएगा, ये भी गया। और यहाँ पे देखिए 6 2 8 और 1 9, ये भी गया। यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, 9 ये, यानी सारा का सारा नंबर 9 से कट गया, तो फिर ये 9 से आराम से कट जाएगा। जब 9 से कट जाएगा तो 3 से भी अपना कट जाएगा। ये सारा नंबर 9 और 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 ये कहता है कि जो आपको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आपको ओड प्लेसेस को ऐड करना है, फिर इवन प्लेसेस को ऐड करना है, और दोनों का डिफरेंस चाहे 0 आए या 11 आए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ए- ये 9, ये 2, ये 7, ये 0 और ये 3, यानी 9 11 18 और यहाँ पे 21, यहाँ तो आ गया 21 माइनस यहाँ पे 4 एक 5 12 और 9 21, यहाँ भी 21, तो 21 में 21 गया तो कितना आया 0। तो चाहे 0 आए या 11 को क्या मल्टीपल आए तो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर ये 11 से क्या हो गया, कट गया। यही तरीके हैं। हालांकि 11 का एक आसान भी रूल है, बट मैं आपको वो अगले क्लास में कभी स्पेशल ट्रिक में मैं सिखा दूंगा। बट यहाँ पे नॉर्मली लोग यही करते हैं जो हैबिट में आ सके आपका, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं उन्हीं मेथड के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। कोई ऐसा मेथड आपको मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा जो आपका टाइम वेस्ट करे, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट ही कभी ना कर पाए। सीखने में तो बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप वही मेथड सीखिए जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है और जो आपको हमेशा हेल्प करे। ठीक है ना? देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपने कहा ये रहा 2 7 9 14 और यहाँ पे 17, ये आ गया 17 माइनस ये आ गया यहाँ पे 7 3 10 और 9 19 और 9 आई थिंक 28, माइनस कीजिए। आपने कहा यहाँ पे आया 11, तो मैंने वही तो कहा था कि अगर यहाँ पे 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल तो आ गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको। ये इसको इसको जोड़ना है, 1 2 और 8 10 हो गया यहाँ पे, माइनस 6 2 8 और 2 यहाँ भी 10 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कितना आया, यहाँ पे आया 0, कितना आया 0। तो चाहे 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो आपको समझ जाना है कि फिर वो 11 से नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला नंबर है वो है रूल ऑफ 7 11 और 13। एक्चुअल में ये कुछ और नहीं बल्कि ये 1001 का ये फैक्टर है। इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, यही है। तो ये जब आपको हम अगला क्लास जब आपको एडवांस पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे कि आखिर ये चीज़ें आती क्यों हैं, आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है कि चाहे वो 1001 हो या फिर 10,001 हो या फिर 1,00,001 हो, उसमें क्या डिफरेंस आता है वो मैं बता दूंगा। खैर आपको तरीका यहाँ पे ये अपनाना है कि आपको जब भी 7 11 या 13, 11 तो मैंने स्पेशल बता ही दिया, बट फिर भी अगर आपको कुछ अलग सीखना है या फिर कुछ अलग आपको देखना है तो आप ये देख लो। आपको क्या करना है, आपको 3-3 का जो पेयर बनाना है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। जिधर से बनाना है नॉर्मली हम राइट साइड से ही बनाते हैं तो राइट साइड से बनाएंगे।
ये जोड़ा बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे आपस में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 294 है और यहाँ पे 310 है और यहाँ पे सिर्फ 16 है। तो मैंने ओड और इवन जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट था और यहाँ पे हम लोग 3-3 डिजिट को लेके चलेंगे। तो आपने कहा ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, ये तो बीच में आ गया ना, तो 294 में से 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 310 और ये बीच वाला 310 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब ये है कि वो पक्का जो है कि 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। क्लियर है ना? हमने क्या किया, यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाया। जब भी 7, 11, 13 का रूल आपको चेक करना हो, सिर्फ तीनों का नहीं, किसी का भी 7 का रूल चेक करना हो, 11 का रूल चेक करना हो, 13 का रूल चेक करना हो, तो आप 3-3 का पेयर बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से देखें, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 738 है, यहाँ पे 288 है और यहाँ पे 12 है। तो मैंने ऑड प्लेसेस को ऐड कर दिया, 738 और 12 50 यानी 750। उसमें से आपको 200 किधर गया, 288 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 12, मैंने सिखाया था ना। अब यहाँ पे 700 में 200 हो गया 500, 450, 450 और 12 400 62, तो यहाँ पे आएगा 462 4 6 2। सही है ना? कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, आप ये देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 3 दिन का पेयर बनाएंगे, 738 है, 288 है और यहाँ पे 12 है। ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे, 738 और 12 750 और उसमें से आपको ने क्या करना है, 288 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आएगा 462। कितना आएगा, 462। अब ये देखना है कि देखो मैंने इतना बड़ा नंबर को इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि 7 से ये कटता है कि नहीं कटता है, 11 से कटता है नहीं कटता है, 13 से कटता है कि नहीं कटता है, इसी से चेक करेंगे। ये नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नंबर को चेक करना है। तो 7 से अगर देखें तो 7 से तो ये जा रहा है, 11 से अगर बात करें तो 2 और 4 6 और यहाँ से 6 में से 6 गया तो 0, ये भी जा रहा है। 13 से अगर बात करें तो 13 3 39 और बचा यहाँ पे 7 72, तो 13 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है। 7 से मैंने चेक किया, 7 से जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, लेकिन 13 से नहीं जा रहा है। तो आपको ऐसा ही चेक करना है। फिर से समझाते हैं, यहाँ पे 3 दिन का पेड़ा, 3 दिन का जोड़ा जोड़ा बना 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। आपने इसको ऐड करना है, आपने इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7 11 और ये हो गया 1117, 1117 और यहाँ पे 116 जो है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ऑड वाले प्लेसेस को जोड़ना है और इसमें इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। आपने कहा यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 ये। अब ये किससे मल्टीप्लीकेशन किससे मल्टीप्लाई है, आप खुद सोचिए कि अभी 1001 जो है वो कुछ और नहीं बल्कि 7 11 13 ही तो है। तो ये 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो रूल है वो रूल ये है कि अगर रूल ऑफ कंपोजिट नंबर, मान लीजिए वो सारे नंबर तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 24 है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें? आपको क्या करना है कि इस 6 को ब्रेक कर देना है दो को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जहाँ पे दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। इसको आप इसको कॉमन इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा कैसे, 9 into 2 में भी कर सकते हैं इसको, 6 into 3 में नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन जो है कि 3 ही है। तो ये गलत है, तो आप इसको 9 और 2 में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसको आप कर सकते हैं, इसको 24 को आप लिख दें ऐसे 8 into 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर 6 into 4 लिखेंगे तो फिर साफ साफ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 4 में कॉमन 2 आता है, तो यहाँ पे ये काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ के ये इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको 6 से डिवाइड करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 से भी कटता है और आपको 3 से, यानी आपको दोनों का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 2 का रूल कहता है लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, कट रहा है। 3 का रूल कहता है कि यहाँ पे सबको जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। 5 4 9 हो गया, 6 खत्म, 6 खत्म, 4 7 4 11 4 15, बिल्कुल भी सही है। तो 2 का भी रूल पास हो गया और 3 का भी रूल पास हो गया, तो ये फिर 6 से आराम से कट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 9 और 2, तो 2 से तो ऑलरेडी कट रहा है, तो ये तो पास हो गया। 9 से देखना पड़ेगा, 6 और 5 4 9, 6 6 12, 12 और 7 12 4 12 4 16, 16 2 और यहाँ पे 7 9, ये भी कट रहा है। जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा पूरी 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो 9 ही पास हो गया और 9 और 2 दोनों पास जब हो गया तो फिर ये नंबर पूरा पूरी कट जाएगा। अगर वो इनमें से दोनों में से कोई एक भी ना कटता या फिर दोनों में से कोई एक भी पास नहीं होता तो फिर यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कटता, ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखना है 8 और 3 का। 8 का रूल क्या कहता है कि आखिरी का 3 डिजिट देखना है, बट अगर यहाँ पे ओड रहे तो आपको सिर्फ इसमें 4 जोड़ के देखना है। तो ये आ गया 56 और 4 60,
जो 8 से बिल्कुल भी नहीं कटता है, तो फिर ये बिल्कुल भी 8 से कटने वाला, सॉरी 24 से नंबर कटने वाला नहीं है। क्लियर है? तो आप आज सीख लिए डिविजिबिलिटी रूल, और ये बेसिक्स था। मतलब अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे इसका एडवांस लेवल, कि आप किसी भी नंबर का आप खुद से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, किसी भी नंबर का। आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और कमेंट में अगर आपको कुछ अदर टॉपिक पढ़ना है या फिर कुछ आपको बताना हो, तो आप हमको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।